गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में 8वीं क्लास के पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। पार्ट का नाम है लाख की चूड़ियाँ और लेखक कौन है? कामतानाथ। लेखक परिचय, लेखक के बारे में पढ़ते हैं। पहले कौन? साहित्यकार लेखक जो कामतानाथ का संक्षिप्त परिचय, छोटा सा परिचय। कामतानाथ हिंदी साहित्य के विशिष्ट साहित्यकार माने जाते हैं। विशिष्ट साहित्य के साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी उपन्यास, नाटक व कहानी साहित्य में श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान में अपने महत्वपूर्ण उपन्यास, छुट्टियां, सब ठीक हो जाएगा, रिश्ते नाते, कहानी संग्रह, कल्पतरु की छाया, नाटक भारत, भाग्य विधाता, प्रहसन आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने अपने साहित्य लेखन के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के इस विशिष्ट साहित्यकार का निधन 25 मई 2015 में हुआ। कहानी का जो कहानी है उसका सार पढ़ते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लेखक कामतानाथ एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामोद्योग के उजड़ने तथा लोक कलाकारों की पीड़ा को चित्रित करती है। यह कहानी क्या कहते हैं कि जो ग्रामोद्योग, छोटे जो गांव के उद्योग, औद्योगिक शहरीकरण के कारण और औद्योगिक विकास के कारण उनकी जो पीड़ा है उनका चित्रण यहाँ पे किया है, इस कहानी में किया है। कहानी नाते नेह में रचे बसे गांव के महज संबंधों में बिखराव, सांस्कृतिक हास के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। कहानी का सार इस प्रकार है कहानी का वर्णन इस प्रकार है। लेखक जब बालक था, प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। वह प्राय महीने डेढ़ महीना वहाँ रुकता था। गांव में बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। गांव में कौन रहता था? बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांव की स्त्रियाँ भी उनकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। मामा के गांव का होने के नाते लेखक उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु लेखक गांव के अन्य बालकों की भांति बदलू काका ही कहा करता था। क्या है, उनकी माँ के गांव का होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन क्या है, जो लेखक है अन्य बालकों की तरह उसे बदलू काका ही कहा करता था। लेखक के मामा के घर इतने समय तक रुकने के कारण बदलू भी लेखक के मामा के घर इतने समय तक रुकने का कारण एक बदलू भी था, क्योंकि वह प्रतिदिन उसे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ एक दो गोलियाँ बनाकर अवश्य दिया करता था। बदलू का घर कुछ ऊंचाई पर था। उसके घर के आगे खुला मैदान था। आंगन में एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी वृक्ष नीचे वह अपना काम किया करता था। वह भट्ठी
कि तेज आग में लाख पिघलाता था, फिर भी वह लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख के रूप में देकर चूड़ियाँ बनाता था। पतली सलाख का रूप देकर उसे चूड़ियाँ बनाता था। इसके बाद वह सारी चूड़ियों को एक साथ एक बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके में चढ़ा देता था। चूड़ियाँ रंग कर जब तैयार हो जाती तो उसे ऐसे निहारता मानो किसी नव वधू की कलाई को निहार रहा हो। उन जो चूड़ियाँ तैयार होती तो उन्हें ऐसे निहारता जैसे नव वधू नई जो बहू है उसकी कलाई को निहार रहा हो। बदलू अपनी चूड़ियों को पैसों में न बेचकर अनाज आदि में के बदले देता था। आमतौर पर वह चूड़ियों के मोल भाव में ही जिद नहीं करता था, लेकिन विवाह आदि अवसरों पर वह चूड़ियों की मनमानी कीमत वसूल करता था। एक बार वह लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में अड़ गया। जमींदार साहब की बेटी की शादी में उसने 10 आने में अपनी बनाई चूड़ियों का जोड़ा देने से इनकार कर दिया था। बदलू को लेखक से बड़ा प्यार था। वह लेखक की घंटों बातें किया करता था, उसे मलाई व आम खिलाया करता था। हाँ, कांच की चूड़ियाँ से उसे बड़ी ही चिढ़ थी। यदि वह किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता तो कभी कभी उसे 2-4 बातें ही सुना दिया करता था। लेखक 2-3 साल तक अपने मामा के यहाँ गया होगा कि उसने पिता की बदली दूर किसी एक स्थान पर हो गई। उनके पिता की बदली किसी दूर एक स्थान पर हो गई, अतः अपने 8-10 वर्षों तक वह अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। 8-10 वर्षों तक वह अपने मामा के नहीं जा सका। 8-10 वर्षों बाद लेखक जब पुनः अपने मामा के यहाँ आया तो इतना बड़ा हो गया था कि उसे लाख की गोलियां में कोई रुचि न रही थी। लाख की जो गोलियां थी उसमें कोई रुचि न थी। अतः उसे बदलू का ध्यान आया। एक दिन उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई। कांच की चूड़ियों से अपनी कलाई को जख्मी कर बैठी। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आया और बदलू से मिलने गया। बदलू नीम के नीचे एक चबूतरे पर अपनी खाट डाले बैठा था। पहले तो उसे लेखक को नहीं पहचाना, परंतु बाद में उसने लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर लेखक पहचान लिया। लेखक को वहाँ भट्टी नजर नहीं आई, अतः उसने बदलू से उसके काम के विषय में पूछा। बदलू ने उसे बताया कि उसने कई सालों से अपना काम बंद कर दिया है। बदलू ने उसे काम के विषय में पूछा, तब बदलू ने बताया कि उसने कई सालों से अपना काम बंद कर दिया है। बदलू ने बताया कि गांव की सभी स्त्रियां शहर की स्त्रियों की तरह कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। ये चूड़ियां सस्ती भी होती है और सुंदर भी, अतः उनकी चूड़ियां का कोई खरीदने वाला नहीं रहा है। लेखक ने देखा कि बदलू अब बीमार सा रहने लगा है। उसका शरीर ढल चुका है और उसके अंदर मशीनीकरण के कारण अपना काम उजड़ जाने की एक व्यथा उसका जो दुख था वो छिपा था। तभी लेखक ने उसे आम की फसल के विषय में पूछा। आम की जो फसल थी उसके विषय में पूछा। उसने बताया कि आम की फसल बहुत अच्छी है, साथ ही अपनी पुत्री रज्जो से आम मंगवाए ताकि लेखक को खिला सके। जब लेखक ने उसे उसकी गाय के विषय में पूछा, उसने बताया कि गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी। लेखक ने बदलू की पुत्री से आम लेते वक्त उसकी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखी। लेखक उन चूड़ियों के विषय में कुछ पूछना ही चाहता था कि बदलू ने बताया कि ही आखिरी जोड़ा है जो उसने बनाया था। जमींदार साहब इस जोड़े के 10 आने दे रहे थे जो उसने नहीं लिए। लेखक आम खाकर चला गया, परंतु उसे खुशी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। थैंक्स। आपको ये पाठ पढ़ना बच्चों, ठीक है? कल इसके प्रश्न करेंगे हम। थैंक्स फॉर लिसन।